चलिए, तो आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर जो है बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर निकाला है 10th क्लास का, बोर्ड का जो 10th क्लास का मॉडल पेपर निकला उसका हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पर देख रहा है। इसमें हम पिछले वाले वीडियो में 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें और तब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। ठीक है, तब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास में। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सहअभाज्य संख्या कौन है। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है कि सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन है। 4 गो ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य है कौन सा है यही बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15 45, बी में दिया है 9 16 और सी में दिया है 21 105 और डी में दिया है 14 84। अब इसमें बताना है कि सहअभाज्य संख्या कौन है या कौन सा इसमें जो पेयर है वह सहअभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर चलिए आप लोग को बता देते हैं कि सहअभाज्य कहते किसे हैं। पहले ये तो हमको समझना है कि सहअभाज्य कहते किसे हैं। तो 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या हो चाहे 4 संख्या, उससे मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कि 2 संख्या है तो दोनों का हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे जी? HCF। अगर HCF 1 आएगा तो सहअभाज्य कहलाएगा, अगर HCF 1 नहीं आएगा तो सहअभाज्य नहीं कहलाएगा। याद रखेंगे, जिन 2 संख्याओं का HCF 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो 15 और 45 कौन कौन संख्या से कट जाएगा भाई? तो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, यानी कि इसका मौसा जो होगा 1 नहीं होगा। ठीक है, 9 और 16, तो 9 और 16 को कौन सी संख्या काट सकती है? तो सिर्फ और सिर्फ 1 काट सकती है, यानी कि सहअभाज्य जो होगा वो हम लोग का 9 और 16 होगा। 9 और 16 होगा। समझ में आया इतना चीज कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं का मौसा 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है 0.3125 को P/Q के रूप में लिखे। ठीक है, ध्यान देंगे कि 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा है। करना कुछ नहीं है, जो भी दिया यहाँ पर लिख देंगे। टोटल संख्या लिख दिया, इसके बाद बटा के चिन्ह खींचेंगे। डेसिमल है तो डेसिमल के लिए 1 और उसके बाद में जितना भी अंक है उतना 0। तो 1 2 3 4 अंक है, 4 गो 0 डाल देंगे। अब हम लोग का हो गया P/Q के रूप में। काटेंगे तो काट देंगे, तो 5 से कटेगा चाहे 25 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो काट देंगे इसको। 25 से कम 25, 6 0, 25 दूना 50, अब 25 25 125 से 25 से काटेंगे तो 400 बार में, फिर 25 से कटेगा 5 बार में, 25 से कट जाएगा 16 बार में। तो आंसर आ गया 5/16। आंसर आ गया जी 5/16। तो हम लोग का आंसर जो हुआ वो 5/16 हुआ। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। करा निम्नलिखित में कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? यानी कि बहुपद से क्वेश्चन आ गया चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, तो बहुपद है यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है और 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए में है x² प्लस √2x अब +1। बी में है x प्लस 6/x और सी में है 1/4x³ -3x²
और प्लस रूट अंदर 121 और डी में है 2x² प्लस रूट अंदर 4x। ध्यान देंगे बहुपद होती का है तो x का जो पावर होना चाहिए वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। x का पावर कभी भी आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, पावर में नहीं होना चाहिए, पावर भी होना चाहिए तो पूर्ण कट जाना चाहिए। उस टाइप से x का जो है पावर होना चाहिए। तो x का पावर यहाँ 2 है, पूर्ण संख्या है, लेकिन x यहाँ पर है रूट में है और रूट में है तो x का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग का बहुपद नहीं है। देखिए बाटा में x का पावर कभी भी माइनस में, नीचे है ऊपर जाएगा तो x के पावर माइनस होगा। आए हम लोग का पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, x के पावर 3, x के पावर 2 और यहाँ पे इसमें x है, यानी कि जो भी x का यहाँ घात है सब पूर्ण संख्या में है, 3 है 2, यानी कि ये बहुपद हम लोग का होगा। और ये बहुपद में नहीं होगा क्योंकि x का यहाँ पर भी वर्गमूल नहीं लिखा, ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद से एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद होगा कौन नहीं होगा, इससे एक क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। तो ये चीज को आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब आगे आएंगे 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद x प्लस 3 के होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब -8 का घात बताएं। का घात पावर बताना है, घात है, क्या घात है यही बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है 2 है, बी में 5 है, सी में 6 है और डी में 4 है। डी में 4 है। बताना है कि इसमें जो घात होगा, इस बहुपद दिया है बहुपद का घात क्या होगा ये बताना है। तो समझिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 दूना के 6x और प्लस 3 के 9, इतना आएगा। आप फिर गुना करेंगे x 3 माइनस 8 से, तो हमें x के पावर से मतलब और किसी से मतलब नहीं है, यानी कि x का हाईएस्ट पावर कितना आएगा वही हम लोग का बहुपद का घात कहलाएगा। तो x के पावर 3 में गुना करेंगे x के पावर 2 से, तो समझिए x के पावर 2 गुना x के पावर 3, तो जब बेस बराबर होता है तो पावर जुट जाता है, यानी कि x का पावर 5 होगा, x का पावर 5। इस बहुपद में जब गुना करेंगे तो x का हाईएस्ट पावर जो होगा वो 5 होगा, इसलिए इस बहुपद का जो घात हुआ वो 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी का होगा आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 में कहा है बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्यक है, शून्यक इसका निकालना है। और ऑप्शन दिया है, देख रहे तो ऑप्शन का है, तो ऑप्शन ए में है √3 माइनस √3, बी में है √3, सी में है माइनस √3 और डी में है 3 माइनस 3। तो इसका शून्यक निकालना है तो बहुपद को हम मान लेंगे 0 के बराबर, तो 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 हुआ। ठीक है, अब 6 को इधर भेज देंगे तो 2x स्क्वायर बराबर आ गया 6, तो x स्क्वायर बराबर होगा 3, क्योंकि 2 से 6 3 बार में कट जाएगा। x स्क्वायर 2 से रूट चलाएंगे तो x बराबर रूट अंदर 3, पावर 2 है तो x का जो वर्गमूल 3 का जो वर्गमूल है वो 2 आएगा, यानी कि एक होगा प्लस का √3 और एक होगा माइनस का √3। ऑप्शन में देखिए कौन है प्लस √3 और माइनस √3, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम लोग का होगा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है,
16 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर दिया है 2x² माइनस 8x माइनस 12, तो P2 का मान पूछ रहा है, यानी कि x का जगह पर 2 रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा। तो सिंपल से जहां जहां x है वहां पर 2 रख देना है, तो px बराबर इतना, तो P2 लिखेंगे बराबर 2 है x² है, तो x का जगह पर 2 रखे तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, इसका पावर 2 है तो 2 माइनस 8 इंटू एक्स, तो 8 इंटू 2 होगा और माइनस 12 तो 12, 2 का पावर 2 यानी कि 2 को पावर 2 को 2 बार गुना कर 2 के 4, 4 में 2 से गुना करो तो 8 माइनस 8 दूना के 16 और माइनस 12 कर लेंगे। यहाँ पर 12 ये 28 हो जाएगा, 28 में 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 आंसर, माइनस का 20। ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20, बी में दिया है -20, सी में दिया है 36 और डी में दिया है -28। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, समझ सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है यदि बहुपद, एक मिनट थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन को यहां पर नोट करते हैं। कह रहा है यदि बहुपद 3y² माइनस प्लस 7y माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पूछता है, इस तरह क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ दिया है, ठीक है। तो समझिए, पहला अगर मान लेते हैं कि एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसमें मान लेते हैं शून्यक हम लोग का, मान लेते हैं कि शून्यक हम लोग का अल्फा है, तो दूसरा शून्यक जो होगा वह 1/अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है कि दूसरे के व्युत्क्रम है, तो यदि अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। अगर मान लेते हैं कि पहला जो शून्यक है बीटा, तो उसके दूसरा जो होगा 1/बीटा होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर के का मान निकालता, के अचर पद है तो हम यहाँ पर शून्यकों का गुणन निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि बीटा के जगह पर 1/अल्फा है। शून्यकों गुणनफल का सूत्र होता है C/A बराबर अल्फा से अल्फा खत्म तो C का मान है -के और के का मान है, ए का मान है यहाँ पर 3, तो 3 बराबर 1। यहाँ से के का जो मान होगा -के बराबर 3, तक के का जो वैल्यू आएगा वो -3, यानी के का जो आंसर होगा -3 होगा। के का जो आंसर होगा वो -3 होगा, ठीक है, -3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 18 नंबर। अठारह नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है शून्यक -2 -5 वाले बहुपद की संख्या होगी, यानी कि बहुपदों की संख्या होगी। तो समझिए, पहला कह रहा है ऑप्शन में 2 होगी,
ए में 2 होगी, बी में 3 होगी, सी में 5 होगी और डी में अनगिनत होगी, अनगिनत। तो शून्यक दिया है यहाँ पर -2 -5 वाले बहुपद की संख्या होगी, क्या होगी? तो 2 होगी, क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। शून्यकों की संख्या 2 है तो बहुपदों कितना होगी? 2 होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है px बराबर 19 नंबर क्वेश्चन का px बराबर दिया है 5x² प्लस 7x और -12। तो कह रहा है कि 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले यदि अल्फा बीटा इसका शून्य है। तो बस 5 अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस के b बटा a। b x का गुणांक को कहते हैं a, x² गुणांक कहते हैं। तो 5 इंटू -7 और a कितना है? तो 5 है। ठीक है, अब आगे निकाल देंगे तो 5 गुना -7 बटा 5। तो 5 से 5 कैंसिल, यानी कि आंसर आ जाएगा -7। आंसर आ जाएगा -7। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। त्रिघात बहुपद है, कह रहा है कि बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आप लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे, मैथ के पूरा फॉर्मूला आप लोग रट जाइए। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है तो कह रहा है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा गामा होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? तो माइनस के d बटा a होता है, माइनस के d बटा a होता है। ऑप्शन हम लोग का जो है डी है, ऑप्शन डी है, माइनस के डी बटा ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इतना तक ले, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का अब 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन हो गया। तो इतना आप लोग देखें और इसको समझें। ठीक है, जहां भी दिक्कत होगा आप लोग बोल सकते हैं।